हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आदिकाल पढ़ा दिए थे, भक्तिकाल पढ़ा दिए थे। नंबर 3 आते हैं रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा 1643 से 1843 ईस्वी। ठीक है, रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। रीति सिद्ध कवि और रीतिबद्ध कवि और रीति मुक्त काव्यधारा। ठीक है, इन सभी के अलग अलग कवि हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि निम्नलिखित में से कौन से रीतिबद्ध या रीति सिद्ध या रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, तो जितने भी कवि लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो इनको याद रखना। ठीक है, कौन से किस धारा के कवि हैं, तो रीतिबद्ध धारा के, रीति सिद्ध धारा के और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। ठीक है, तो सभी लोग लिखे हुए, सभी कवि यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप लोग जो है इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन पुटअप होता है 100% पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ का। तो चलते हैं सबसे पहले रीति सिद्धि। रीति सिद्धि में बिहारी जी आते हैं। देखो, हमने बिहारी जी की एक रचना भी है, मात्र एक रचना है बिहारी सतसई, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको बताए थे 719 छंद हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि हैं, चिंतामणि हैं, केशवदास हैं, मतीराम हैं, सेनापति हैं, देव हैं। ठीक है, और रीति मुक्त काव्य धारा में कौन कौन से कवि हैं, घनानंद हैं, आलम हैं, बोधा हैं और ठाकुर हैं। देखो, बोधा की एक रचना है इश्कनामा। ठीक है, देखो, जो इम्पोर्टेंट रचना है जिससे पूछी जाती है मैं वही लिखता हूँ, ज़्यादा नहीं, फालतू की चीज़ें नहीं लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर इसके बाद में रीतिकाल में विशेष क्या है, विशेष ये है कि जितने भी रीतिकाल के कवि थे ये सभी किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे। ठीक है, वहीं पे मतलब जो है संगीत वगैरह गाते थे, तो इनको दरबारी कवि कहा जाता है। ठीक है, जितने भी रीतिकालीन कवि हैं वो सब दरबारी कवि थे, ये विशेष बात है रीतिकाल के कवियों की। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कवि हैं उनकी मैंने रचनाएं लिख दी हैं, जिनकी मतलब रचनाएं पूछ ली जाती हैं। कवि भूषण की रचनाएं पूछ ली जाती हैं। कवि भूषण की रचनाएं हैं शिवाबावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण। क्वेश्चन इस तरह से पुटअप होता है कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है, या शिवाबावनी किसकी रचना है, शिवराज भूषण किसकी रचना है। ठीक है, या क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि छत्रसाल दशक किस काल की रचना है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। केशवदास की रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है, और रामचंद्रिका। तो जितनी भी शिवराज भूषण जो रचना है ये वीर रस से भरी हुई रचना है और ये काव्य रचना है। ठीक है, वीर रस की मतलब, ठीक है, शिवराज भूषण, तो समझ सकते हैं आप। फिर इसके बाद में रीतिकाल की विशेषताएं। देखिए, रीतिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां 100% पूछ ही ली जाती हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको किसी भी काल की प्रवृत्तियां विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ रीतिकाल की विशेषताएं देखिए, श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा, सवैया और दोहे छंदों का प्रयोग, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स याद रखिए, 2 ही पूछे जाते हैं, 2 ही आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपका रीतिकाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं होगा रीतिकाल का, ध्यान रखिएगा। ठीक है।